शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ग्राइंडर में कुछ ग्राइंड करके रख देती है और फिर हम एक कपल एलिस और माइकल को देखते हैं जो कि अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते थे। अब माइकल ऑलरेडी मैरिड था जो कि अपनी पहली बीवी से छुटकारा पाने के लिए एलिस को लेकर दूसरी सिटी पर शिफ्ट होना चाहता था और एलिस अपने एक फ्रेंड के साथ एक कम्युनिटी में जाती है जहाँ पर सभी लोगों का एलिस के लिए एक सजेशन था कि उसको माइकल से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि माइकल ऑलरेडी मैरिड था और वो एक इलीगल रिलेशनशिप में था। और ये सुनकर एलिस माइकल से दूर होने का डिसाइड कर लेती है। अब अगले दिन एलिस मेंटेनेंस वालों से कंप्लेन करती है कि उसके बाथटब में पानी सिंक नहीं हो रहा है और वो बाथटब को किसी से साफ करवाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन एलिस घर में वापस आती है और उसे कुछ घर में आवाज सुनाई देती है और उसे शीली नाम की क्लीनर दिखाई देती है जिसका चेहरा जला हुआ था। अब शेली एलिस के बाथटब को रिपेयर कर देती है लेकिन एलिस को और भी सफाई करवानी थी तो वो शेली को नेक्स्ट डे भी आने के लिए कहती है जिसमें कि शेली हाँ कर देती है। अब एलिस अपने घर में एक पार्लर भी चलाती थी और तभी उसे घर के बाहर एक गिफ्ट रिसीव होता है जो कि माइकल ने भेजा था और उसमें एक बड़ा सा सूटकेस था जो कि उसे माइकल के साथ निकलने में काम आने वाला था। अब इस गिफ्ट को देखने के बाद में एलिस खुश हो जाती है। अब इसके बाद एलिस के घर फिर से शेली आ जाती है। शेली का चेहरा जला हुआ था और वो काफी डरावना लगता था जिसे देखकर एलिस की कस्टमर डर जाती है लेकिन शेली इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो काफी टाइम से देख रही थी कि लोग शेली से डरती है। जिसके बाद में एलिस के कस्टमर चली जाती है और शेली एलिस के घर को सफाई करने लगती है और इसी बीच एलिस भी नहाने के लिए चली जाती है और इधर शेली उसका एक ऑर्नामेंट अपने पास रख लेती है। फिर वो एलिस को बाथटब में रिलैक्स करते हुए देखती है और सोचती है कि एलिस की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है और उसकी लाइफस्टाइल कितनी खराब है। अब इसके बाद एलिस के पास माइकल की कॉल आती है और वो माइकल से बात करती है। अब इसके बाद एलिस शेली को डिनर करने के लिए रोक लेती है। अब डिनर करते वक्त एलिस शेली से उसका एड्रेस पूछती है कि वो कहाँ पर रहती है लेकिन वो सही से उसका एड्रेस नहीं बताती है। फिर शेली एलिस को अपनी स्टोरी सुनाती है कि वो कैसे जली थी। अब इसके बाद एलिस शेली को सिंपैथी देने लगता है। अब इसके बाद एलिस के घर के बाहर माइकल आता है और वो डोर को नॉक करता है लेकिन एलिस उसे इग्नोर करती है और माइकल वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अब फिर एलिस शेली को माइकल की और उसके बारे में बताती है कि कैसे उन दोनों में प्यार हुआ जबकि माइकल ऑलरेडी मैरिड है। अब इसके बाद भी शेली वहां से जाने लगती है और तभी एलिस उसे कहती है कि वो उसे घर पे छोड़ देगी। फिर वो दोनों कार में बैठ के चले जाते हैं। एलिस शेली को उसके घर में छोड़ने के लिए जाने वाली थी लेकिन शेली उसे कहती है कि वो बस उसे रास्ते में ही छोड़ दे और वो वहां से खुद ही चली जाएगी। शेली पहले ही उतर जाती है क्योंकि वो एलिस को अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। अब घर में पहुंच के वो एक लेडी को ग्राइंड करे हुए कुछ खिला रही थी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन माइकल एलिस को देखने के लिए अगले दिन बुलाता है लेकिन माइकल की वाइफ उसकी बातें सुन लेती है और फिर उससे माइकल के ऊपर शक होने लगता है। अब अगले दिन शेली एलिस के घर पर सफाई करने के लिए आती है जहाँ पर एलिस शेली का मेकअप करती है और वो अपने एक ड्रेस को शेली को पहना देती है। अब इसे देख के शेली बहुत ही खुश होती है और फिर उसी रात को हम देखते हैं कि शेली एलिस को बेहोश करके उसके मुंह पर एक पेस्ट लगाती है और उसका एक मास्क बनाती है। फिर हम देखते हैं कि शेली अपने बचपन की यादों में आ जाती है और हमें उसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उसको छोटी उम्र से ही यूज करवा रही थी और उसका मॉम एक प्रोस्टिट्यूट है और उसने ये सोचा था कि वो अपनी बेटी को एक प्रोस्टिट्यूट ही बनाएगी और वो उसका बचपन से ही यूज करते हुए आ रही थी जिससे कि उनका घर चलता था। और शेली को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि वो दूसरे और बड़े मर्दों के साथ सोए। फिर ये बात वो अपनी मॉम को बताती है जिसके बाद में उसकी मॉम उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी जुबान को काट देगी। और अभी ये मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर एलिस जिम में थी और वहाँ पर उससे माइकल मिलने आता है और यहाँ पर एलिस के घर में शेली उसका मास्क पहन के बाथटब में उसके जैसे ही रिलैक्स करती है जैसा कि एलिस अपने घर में रहा करती थी और वो ये सब करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और इधर एलिस माइकल से बहुत ही ज्यादा नाराज थी लेकिन माइकल उसे मना लेता है और वो दोनों
सब फिर पहले जैसा हो जाता है। और इधर शेली बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि उसके फेस की वजह से उसके पास कभी भी कोई नहीं आएगा। और फिर अगले दिन शेली एलिस को बेहोश करके उसकी फोन से कॉल करके माइकल को बुलाती है और माइकल एलिस के घर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसका वाइफ उसका पीछा करती है। फिर माइकल जब एलिस के घर में पहुंचता है तब शेली उसको भी बेहोश कर देती है और फिर वो अपने बचपन की यादों में खो जाती है। और वो ये सोचती है कि जब एक दिन उसके पास एक नया क्लाइंट आया था तब शेली बहुत ही गुस्से में थी और दूसरी तरफ उसकी माँ ने गैस पर चिकन को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रखा था। शेली के माँ पैसों के लिए शेली की सौदा करती थी और उसे हर रात किसी नए क्लाइंट से मिलवाती थी, लेकिन आज शेली बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वो क्लाइंट के हाथ को काट के वहाँ से भाग जाती है। और तभी वो क्लाइंट शेली के माँ को नुकसान पहुंचाता है और अपनी पैसे वापस ले लेता है। जब वो क्लाइंट उसके हाथ पर लगा हुआ खून साफ कर रहा था तभी शेली आके उसके पैर में मार देती है, जिससे कि वो क्लाइंट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस गरम गरम तेल को शेली के मुंह में मार देता है, जिससे कि शेली का फेस अब खराब हो जाता है। और अब ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आ गई थी जहाँ पर शेली एलिस और माइकल को टेप से बांध के रखा था। फिर शेली दोनों को होश में लाती है और अब शेली धीरे धीरे माइकल की मुंह में एसिड डल रही थी, जिससे कि उसका चेहरा एसिड से गलता जा रहा था। और फिर वो माइकल की प्राइवेट पार्ट को भी एसिड से जलाने की कोशिश करती है। माइकल को इन सब में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो एलिस से बोलता है कि वो उसे मार दे क्योंकि वो इतना ज्यादा दर्द नहीं झेल पाएगा। और तभी माइकल मर जाता है और फिर शेली एलिस को एक सूटकेस में बंद कर देती है जो कि माइकल ने एलिस को गिफ्ट में दिया था। और इधर माइकल की वाइफ उसके लिए एलिस के घर के बाहर वेट कर रही थी और वो देखती है कि माइकल की कार कहीं पर जा रहा था और उस कार में शेली एलिस को एक सूटकेस में बंद करके अपने घर ले जा रही थी। माइकल की वाइफ उस कार का पीछा करती है और वो सोचती है कि माइकल इतनी सुनसान जगह क्यों जा रहा है। और तभी उसका कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो वहीं पर ही रुक जाती है। और अब इधर शेली एलिस को बाथरूम में बंद कर देती है और वो उस औरत को खाना खिलाने के लिए चली जाती है जिसको उसने कैद करके रखा था। और तभी शेली फिर से अपने बचपन को याद करती है जिसमें शेली का चेहरा खराब हो चुका था और कार्लिन मतलब कि शेली की माँ उसके चेहरे पर दवाई लगा रही थी ताकि शेली फिर से पहली जैसी हो जाए और उसकी माँ फिर से वो धंधा चालू कर पाए। अब शेली अपने माँ को ये गंदा कम करने के लिए मना कर देती है पर कार्लिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो शेली को उसकी जबान काटने की धमकी देता है, लेकिन तभी शेली की माँ शांत हो जाती है और फिर वो सोचती है कि वो उसकी एक बेटी है और इसलिए वो उसे प्यार से हक करती है। और तभी शेली उसके माँ की पीठ में एक कैंची घुसा देती है और इसके बाद वो अपनी माँ की जुबान ही काट देता है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि शेली जिस लेडी को मरे हुए चूहे खिलाती है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। और इधर हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ की मदद एक मैकेनिक कर देता है और वो माइकल को ढूंढने के लिए शेली के घर के बाहर आ जाती है और शेली उसके वाइफ से मदद मांगने लगती है, लेकिन माइकल की वाइफ उससे सिर्फ माइकल के बारे में पूछ रही थी। और तभी एलिस माइकल की वाइफ से बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए नहीं तो शेली उसे भी मार देगी। फिर हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ एलिस के हाथों की रस्सी को खोल के भागने लगती है और तभी शेली उस पर अटैक कर देती है और वो उसे भी मार देती है। अब एलिस शेली से बचने के लिए वो उसके घर में छुप जाती है और शेली उसे ढूंढने लगती है। फिर एलिस मौका देखते ही माइकल की वाइफ से कार की चाबी लेके भागने लगती है, लेकिन तभी शेली आके उसे रोक के बेहोश कर देती है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिस की जब आंखें खोलती है तो वो अपनी बेडरूम में थी और वो सोचती है कि ये बस एक सपना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी एक शेली नाम की लड़की के ऊपर है जिसका चेहरा जला हुआ था क्योंकि उसके माँ उसको बचपन में ही प्रोस्टिट्यूट की कम करवाती थी और वो अपने माँ से ये कम करने के लिए मना करती है। और फिर एक दिन एक क्लाइंट ने उसके मुंह के ऊपर गरम तेल फेंक दी थी और उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बेटी पहले जैसे हो जाए ताकि वो उससे पहले जैसे धंधा करवा सके, लेकिन शेली को ये मंजूर नहीं थी और वो अपने माँ को ही जिंदगी भर कैद करके रखती है। और जैसे जैसे शेली बड़ी होती है वो कूड़ा कचरा और नाले को साफ करके अपनी गुजारा करती थी और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब एक दिन शेली देखती है कि एलिस की लाइफ कितनी अच्छी है और उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी और शेली भी चाहती थी कि उसे भी ऐसी लाइफ मिले। और फिर वो कुछ दिन के लिए इसे एक्सपीरियंस भी करती है। शेली सभी लोगों को मार देना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि एलिस एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो कि उसका ख्याल भी रखती
है और उसे सिंपैथी भी देती है, इसलिए वो मूवी के एंड में उसे नहीं मारती है और उसे वापस घर में छोड़ के चली जाती है।